हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे 6 मंथ का करंट अफेयर्स और ये हमारा है सेट 2। इसके पहले हम लोग फर्स्ट सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके बाद आप सेट 1 भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी इसी तरीके के कुछ 20 क्वेश्चंस को कवर किया गया है और उन सभी के आंसर्स आपको दिए हुए हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आइए अब इस क्लास को करते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे 25 क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन है, आपको आंसर करना है। अगर आप लाइव कनेक्टेड हैं तो आप लाइव चैट में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चंस को देखते ही आप अपना आंसर मेंशन कर दीजिएगा कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं तो आप लास्ट में कमेंट कर सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। इस तरीके से हम लोग कई सारे सेट्स को सॉल्व करेंगे और जितना भी करंट अफेयर्स है 6 मंथ का टोटल हमारा मिक्सअप फॉर्म में कवर हो जाएगा। यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो अगर आपको नीड है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सीमावर्ती गांव किविधु में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अगर आप इस किविधु को पॉइंट आउट करें तब भी आप यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न पोर्शन है, ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ द इंडिया इज किविधु, तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी क्लिक किया है वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने ऑप्शन डी मेंशन किया है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है। देखिए ऑप्शन में आपको डोगरी दिया गया, संथाली है, बोडो है और मैथिली है। इनमें से कौन सी भाषा के पहले संस्करण का विमोचन हुआ है आपको इसमें बताना है। सो आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डोगरी लैंग्वेज में ये संस्करण का विमोचन हुआ है। ध्यान से सुनते जाइएगा, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे हैं उनके आंसर आप करते जाइए और जो क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं शॉर्टकट में, या फिर आपको पीडीएफ पूरी मिल ही जाएगी, वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी करंट अफेयर्स के पॉइंट्स आपको आते हैं उनका रिविजन हो जाएगा और जो नए पॉइंट है वो आपके नॉलेज डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम से कौन से फाइटर जेट में उड़ान भरी है, उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए, सुखोई 30 MKI, MiG-21, राफेल या फिर तेजस। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो जिन लोगों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। सुखोई 30 MKI यहाँ पर होगा। इस फाइटर जेट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ान भरी है। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी आने वाले एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और ध्यान से सारे पॉइंट्स को देखते हुए जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं समितियाँ, अमिताभ कांत समिति, रघुराम राजन समिति, टीवी सोमनाथन समिति या फिर जीपी सामंत समिति। तो जिन लोगों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। टीवी सोमनाथन समिति है ये, जो समीक्षा करेगी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन प्रणाली की। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाए कि टीवी सोमनाथन समिति का गठन किसने किया है तो वित्त मंत्रालय ने किया है, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में यानी स्टैटिस्टिक में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें से कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अमिताभ घोष, BN राय, संघमित्रा बंदोपाध्याय या फिर CR राव। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, CR राव। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पहला राज्य है जो कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। बिहार है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है या फिर केरल है। अगर आई होप ये आंसर आपको पता होगा और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए ऑप्शन नंबर सी जो कि राजस्थान है, ये स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। राजस्थान ध्यान में रखेंगे।
इसके बाद में इम्पॉर्टेंट योजनाओं में आती है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। जैसे कि सेट ए में हम लोगों ने कवर किया था लाडली बहना योजना, उसी तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है। अब आपको बताना है कि कौन से स्टेट के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। स्टेट्स आपको दिए गए ऑप्शन में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ABCD में से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। देखिए रिसेंटली ये पुरस्कार दिया गया है, भले ही ये 2021 का है, लेकिन इसमें से ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से किसको मिला है ये। उदित नारायण जी को, कुमार सानू, अलका याग्निक या फिर आशा भोसले को। डोंट माइंड, यहाँ पर ए भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। देखिए ए में है कुमार सानू, बी में उदित नारायण, सी में अलका याग्निक और डी में है आशा भोसले। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आशा भोसले। तो जिन्होंने ऑप्शन डी क्लिक किया है, जिन्होंने ऑप्शन डी लिखा है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया। इनमें से आपको बताना है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया। हैदराबाद, कलकत्ता, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जो है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा। ऑप्शंस दिए गए कृष्ण प्रकाश, आनंद सोलंकी, कृष्ण सागर और साजन प्रकाश। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कृष्ण प्रकाश। तो जो लोग आंसर कर रहे हैं कृष्ण प्रकाश वो बिल्कुल सही है। ये कृष्ण प्रकाश कौन है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैर कर जाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसके सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा। तो ये कौन सा सत्र होगा ये आपको बताना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा। 138वां सत्र है, 139वां है, 140वां है या फिर 141वां है। तो ये सत्र है 140वां। जिन्होंने ऑप्शन सी को यहाँ पर मेंशन किया है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी कौन करेगा। ऑप्शंस दिए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर पटना यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में से लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। 2023 में ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली जो क्लोन मादा बछड़ा है उसका नाम क्या रखा गया है। तो देखिए ये नदियों के नाम पर ही है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। गंगा, कावेरी, सरस्वती या फिर गोदावरी। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। गंगा जिन लोगों ने आंसर किया है उनका आंसर सही है। देन क्वेश्चन नंबर 14। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया। वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी। उनका नाम है दिल्मा वाना रूसेफ। आपको ये बताना है कि वो कौन से कंट्री की पहले राष्ट्रपति हुआ करती थी। तो ये राष्ट्रपति होती थी नाइजीरिया की या फिर ब्राज़ील की या दक्षिण अफ्रीका या फिर घाना। आपको मालूम होगा कि ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और घाना ये तीनों ही अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो जिन लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील वो बिल्कुल सही है। ये पहले ब्राज़ील की राष्ट्रपति थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट पोर्टल लॉन्च हुए हैं 2023 में इनको आप एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देख करके जाएंगे। कोई ना कोई पोर्टल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ऑप्शन में दिया गया है, नीति आयोग दिया गया है, वित्त आयोग दिया गया है और RBI दिया गया है।
यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये सेट ए में भी क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। ये गज उत्सव काफ़ी चर्चा में रहा, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में इसका आयोजन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए असम के ही सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये असम में हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें ये हुआ है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर दिहांग पटकाई टाइगर रिजर्व। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए भी फेमस है, आप सभी को मालूम होगा। तो ये बड़ा ही फेमस नेशनल पार्क है और यहीं पर गज उत्सव का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका इस पर कितने सूत्री योजना रखी है। 6 सूत्री, 7 सूत्री, 10 सूत्री या फिर 5 सूत्री। तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 सूत्री। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, कुछ 7-8 क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं। ऐसे ही पेशेंस बनाए रखिएगा लास्ट तक, और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ पर सभी को कवर करिएगा ताकि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन इसी तरीके से रिवाइज हो सके और मजबूत हो सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है। यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, नाइजर, कॉन्गो रिपब्लिक, युगांडा और केन्या। देखिए ये सभी कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो आई होप आपने गेस कर लिया होगा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है युगांडा। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने न्याय प्रदान करने के संदर्भ में फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट रैंक हासिल की है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में से कर्नाटक हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। मलेरिया मुक्त हो गए हैं कौन से देश हैं, दो इन ऑप्शंस में से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, अजरबैजान और ताजिकिस्तान या फिर भारत और बांग्लादेश। भारत तो है नहीं, ये आपने गेस कर लिया होगा। बाकी 3 बचे हुए इसमें से बताइए कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जिन लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपको ऑप्शंस यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। ये अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 kg ने भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता। भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। क्या ये स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं इनमें से सभी सही हैं या फिर कोई एक सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इन स्टेटमेंट्स को देखने से पता चल रहा है कि ये सारे ही जानकारियाँ जो यहाँ पर लिखी हुई हैं वो सभी सही हैं। तो इस तरीके से आपको इस एक क्वेश्चन के माध्यम से इतनी सारी जानकारियाँ भी मिल गई और आपने यहाँ पर ऑप्शन लगा लिया ऑप्शन नंबर डी। सो जिन मेंबर्स ने मेंशन किया ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल सही है। अपना स्कोर काउंट करते जाइएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, हम लोग यहाँ 22 पे पहुँच चुके हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पहला एम्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। तो कौन से सिटी में है ये हमें बताना है, ईटानगर, कोहिमा, गुवाहाटी या फिर दिसपुर।
तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आई होप गेस कर लिया होगा आपने, तो ABCD में से C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स जो है वो बनकर तैयार हुआ है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, अलास्का या फिर जॉर्जिया? तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। विदेश व्यापार नीति 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन की वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कौन से ईयर तक है हमें बताना है। वर्ष 2030, 2050, 2035 या फिर 2047? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्ष 2030 तक। GI टैग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी क्वेश्चन सीरीज एंड हो जाएगी और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेट 3 के साथ में। उसमें भी इसी तरीके के 6 मंथ के टोटल करंट अफेयर्स में से कुछ चुनिंदा करंट अफेयर्स को कलेक्ट किया जाएगा, क्वेश्चंस को, जिनमें से कुछ ऑप्शंस रखे जाएंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन वहाँ पर बताना होगा। इस तरीके से आपका पूरा रिविज़न हो जाएगा। जितने भी सेट हैं इनको सॉल्व करते हुए चलिए, और अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में जाएंगे नीचे, तो आपको लिंक मिल जाएगी, प्रीवियस सेट की भी मिल जाएगी और आगे आने वाले सेट्स की भी लिंक मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख सकते हैं और इस तरीके से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसको मिला है? ये कौन से स्टेट का है चावल जिसका नाम है नागरी दुबराज? ऑप्शंस में दिए गए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ का सुगंधित चावल है नागरी दुबराज, इसको मिला है GI टैग। सो छत्तीसगढ़ से याद आया, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एक मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना थी, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, वो भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती थी, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश की है, जो कि हम लोगों ने कल के सेट में सॉल्व किया था। इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि पूछे ही जा सकते हैं, कम से कम वो आपकी गलत ना हो इतना तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करते जाइए। करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। वीकली रिवीजन करिए, मंथली रिवीजन करिए, और जो हमारा हाफ ईयरली रिवीजन है, हाफ ईयरली का ये जो सेट हैं जितने भी, इनके भी रिवीजन अच्छे से करते जाइए। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।